हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे वीआई के ऊपर, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब देखिए, वीआई को लेकर काफ़ी लोग का सवाल है कि हियरिंग में क्या आउटकम आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है कल के सेशन में। कल सुप्रीम कोर्ट का वीआई का जो एजीआर ड्यूज़ है 9,435 करोड़ का, जो एक एक्स्ट्रा डिमांड किया था सरकार ने, तो उसको लेकर एक हियरिंग है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी खबर आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया हो या कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, टेलीकॉम सेक्टर की दोस्तों मीटिंग भी होने वाली है। कब होने वाली है, कौन कौन मीटिंग के अंदर अवेलेबल होगा, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में ना एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के हर पार्ट को समझने की आप कोशिश करिए। वैसे तो मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा सारी चीज़ों को समझना, लेकिन हम वीडियो में साथ में चलेंगे, एक एक चीज़ को पकड़ेंगे और उसको समझते हुए आगे वीडियो में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है जो आपका टेलीकॉम मीटिंग है। टेलीकॉम सेक्टर का जो मीटिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पर आप देखोगे, वोडाफोन आइडिया का शेयर बिग मीटिंग होने वाला है टेलीकॉम सेक्टर का। बड़े बड़े बॉसेस आने वाले हैं वीआई के और अदर टेलीकॉम कंपनीज के, वो मीटिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर सबसे पहले टेलीकॉम मिनिस्टर अवेलेबल होंगे और ये मीटिंग दोस्तों शेड्यूल कर दी गई है और अभी इसको होल्ड पे रखा है, लेकिन शेड्यूल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है। टेलीकॉम कंपनी के सीईओ कल यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो सोर्स है सीएनबीसी आवास का, उसने हमें बताया है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अवेलेबल होंगे। वोडाफोन आइडिया के अभिजीत किशोर भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। अब इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो क्या है, कि यहाँ पर किस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें कि वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर निवेश करें। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगले महीने एक आप कह सकते हो इंडिया मोबाइल कांग्रेस, यहाँ पर दोस्तों एक इवेंट है जिसको कहते हैं आईएमसी, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये होने वाला है अक्टूबर 8 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में, और इसको इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है अगले महीने, नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोर्सेस का ये मानना है कि जो टेलीकॉम मिनिस्टर है वो यहाँ पर मीट करेंगे टॉप मैनेजमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनीज के साथ। यानी जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे जियो के आकाश अंबानी आ जाएंगे, वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा यहाँ पर हो सकते हैं मीटिंग के अंदर। मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा यही है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर के अंदर लेकर आए, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बात होने वाली है। 5G के बाद 6G बैंड जो है, जो आपका 6th जनरेशन है 6G नेटवर्क जो है, उसको किस तरीके से लेकर आना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सारी चीज़ें के ऊपर बात होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर मेन एजेंडा ये भी है कि अपने फाइनेंशियल प्रेशर को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि इसमें दोस्तों स्पेक्ट्रम कॉस्ट आ रहा है। यानी जो 6G हमें अगर लेकर आना है तो उसका कॉस्टिंग काफ़ी आता है। उसके बाद एजीआर, क्योंकि एजीआर के ड्यूज़ भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है और कंपटीशन रिलेटेड इश्यूज़ को किस तरीके से मिनिमाइज़ करना है। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। कल के सेशन में ये मीटिंग हो सकता है। कल क्योंकि आप कह सकते हो फ्राइडे है कल, तो कल मीटिंग होगा या फिर मीटिंग हो सकता है मंडे को। वैसे तो सोर्सेस का यही मानना है कि कल ही मीटिंग होगा, और कल मीटिंग अगर होता है तो हमें दो अपडेट्स देखने को मिलेंगे। एक तो मीटिंग का आउटकम आएगा, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग में क्या आउटकम आया है वो भी पता चल सकता है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर हियरिंग होने वाला है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको कहा है कि आप एक फाइनलिटी तो वोडाफोन आइडिया को तो दो, एक फाइनलिटी आप प्रोवाइड करो। फाइनलिटी का मतलब होता है कि रिजॉल्व करो इस मामले को, क्योंकि आप भी उस कंपनी के अंदर 49% के स्टेक होल्डर हो। सरकार खुद 49% की स्टेक होल्डर है वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो आप कुछ ऐसा करो, एक ऐसा रिजोल्यूशन दो वोडाफोन आइडिया को जिससे वो भी खुश हो जाए और आपका भी जो इश्यूज़ है वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो कल इसके ऊपर मुझे लगता है हियरिंग में यही बातचीत होगी कि सरकार को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वीआई को लेकर, क्योंकि वो खुद शेयर होल्डर है। ये बात को समझिए, सरकार खुद यहाँ पर शेयर होल्डर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को यहाँ पर
पिछले फ्राइडे की बात हो रही है, सरकार को ये कहा था कि आप फाइनलिटी के ऊपर बात करिए, जो आपका वीआई के साथ इशू है उसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो टेलीकॉम कंपनीज है वो प्रेशराइज हो रही हैं और उस वजह से उनके फाइनेंशियल्स इतने बेटर नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ उनके यहाँ पर फंडामेंटल इफेक्ट हो रहे हैं, यानी पूरी कंपनी का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है ना, वो पूरा यहाँ पर ऊपर नीचे हो चुका है। तो इसके ऊपर ना दोस्तों, मुझे लगता है कल के सेशन में क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये आदेश दे सकता है कि आप इसको रिजॉल्व करो जल्द से जल्द, और या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद यहाँ पर कुछ रीसोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा वोडाफोन आइडिया के एजीआर के इश्यूज़ के ऊपर। कल इसका आउटकम आपको पता चलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आउटकम जैसे आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मीटिंग का आउटकम भी आने वाला है, तो कल 2 आउटकम आ सकते हैं। अगर मीटिंग हुआ, मीटिंग का आउटकम आएगा, और आपका ये तो आउटकम आने ही वाला है जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो आउटकम तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे वीआई के बैलेंस शीट के ऊपर। अब देखिए, बैलेंस शीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिजर्व। सो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो तो माइनस में चल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर बात करके मतलब ही नहीं है। रिजर्व ही नहीं है कंपनी के पास, माइनस में चल रहा है, तो इसके ऊपर बात करके मतलब ही नहीं है। उसके अलावा बोरोइंग अगर आप देखोगे, कंपनी की टोटल बोरोइंग है 2,33,000 करोड़ से भी ज़्यादा की, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते हो 1,82,000 करोड़ के ऊपर की है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 13,528 करोड़, और कंपनी की जो लीज़ की लाइबिलिटीज़ है, यानी कंपनी लीज़ प्रोवाइड करती है, लीज़ देती है, वो है 36,932 करोड़ के आसपास। तो प्रॉब्लम्स प्लेंटी है वीआई के शेयर के अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उनका टोटल एसेट देखोगे 1,97,000, लाइबिलिटीज़ भी आपको सेम देखने को मिलेगी। तो बैलेंस शीट भी बहुत कमज़ोर है, फाइनेंशियल भी कंपनी के बहुत कमज़ोर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर आप देखोगे, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ऐसा नहीं है कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है, हर साल कंपनी लॉस कर रही है। 27,000 करोड़ का लॉस, 31,000 करोड़ का लॉस, 44,000 करोड़ का लॉस। तो कंपनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऐसी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल जब अच्छे नहीं है, तो फंडामेंटल किस तरीके से बेटर होंगे, आप खुद कहिए। क्या फंडामेंटल अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे ना। मार्केट कैप अभी भी 94,000 करोड़ का है, लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ देखोगे जो यहाँ पर बहुत ही देखने को अच्छी नहीं मिल रही है, बुक वैल्यू भी माइनस में चला गया है। तो ऐसे में ना दोस्तों, जब तक एजीआर का ये रिजोल्यूशन पास नहीं होता ना, एजीआर के ड्यूज़ को क्लियर आउट नहीं करेगी कंपनी के फाइनेंशियल आपको इसी तरीके से ख़राब देखने को मिलेंगे। तो पहले कंपनी का काम क्या है कि अपने एजीआर के जो भी चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम किया जाए, नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम किया जाए, वीआई के अंदर नया इन्वेस्टमेंट लेकर आया जाए। ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक डेट रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया को, तब जाके ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। लेकिन उसको भी बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज सोच लिया कल हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी रिजॉल्व करेगी, तो इन फ्यूचर आप कह सकते हो कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है वोडाफोन आइडिया के शेयर के ऊपर? अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका राय, आपका ओपिनियन मैटर करता है। सो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।